नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान राजा। जैसे कि आप जानते हैं ट्विन सिटीज़ में होने वाले डिफरेंट इवेंट्स और एक्टिविटीज़ को हम आप तक लेकर आते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन के इस 4-डे एक्टिविटी में। और आज के इस इवेंट के हवाले से मैं बताता चाहूँ, चीफ गेस्ट जो हैं वो मुसद्दिक मलिक साहब होंगे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट पार्टिसिपेंट ऑफ दिस इवेंट उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं आज के इस इवेंट के हवाले से। स्टे ट्यून्ड विद अस। कहना चाहेंगे आज के क्लाइमेट चेंज के हवाले से, एक्टिविटी के हवाले से, और कैसे देखते हैं इस तरह की इवेंट? जी, मैंने तो अभी कहा है कि ये जो आज हमारे सामने चीज़ें आई हैं, ये तो हमारे अपने बच्चियों के मुतल्लिक हैं, अपने घर के मुतल्लिक हैं। तो हमें इसको तो ठीक करना ही होगा। ये जो नंबर्स हैं इससे ज़्यादा क्या ख़राब होंगे। मैंने अभी आपको बताया कि 146 ममालिक जो हैं उनकी एक रैंकिंग आई, हम 145वें हैं, तो और कहाँ जाएंगे अब। तो मेरा ख़्याल है कि इसकी ये जो आज की गुफ्तगू है, ये जो पॉलिसीज़ हैं, ये मेरे पास अमानत हैं। ये मैं इंशाल्लाह ज़रूर लेकर जाऊंगा पॉलिसी मेकर्स के पास भी, मुख्तलिफ़ वज़ारतों के पास भी। अगरचे थोड़ा बजट की डिबेट शुरू हो गई है, मैं चाहता, मेरी ख्वाहिश ये थी कि ये शायद थोड़ा पहले बात चलती तो बजट के अंदर इसकी ज़्यादा कुछ तकरार होनी चाहिए थी। इस मरतबा भी कोशिश करेंगे, मगर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, और जब तक थोड़ा सा मौका मिलता रहेगा कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। थैंक यू। देखिए, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारी कमीशन के एफ़र्ट्स को रिकग्नाइज़ किया। इस वक्त हम एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं समझती हूँ हम तारीख़ रकम कर रहे हैं, क्योंकि जो 12 इम्पॉर्टेंट एरियाज़ रिगार्डिंग एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पे हम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज़ मुनक्किद कर रहे हैं। इस हफ्ते में 4 कॉन्फ्रेंसेस हैं। हेल्थ, आज क्लाइमेट चेंज था, कल लॉ है और परसों एजुकेशन है। इन 4 कॉन्फ्रेंसेस के बाद इंशाल्लाह हम अगले महीने में इन सीरीज़ को दोबारा से बहाल करेंगे। आखिरी एजेंडा हमारा होगा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि मैं ये समझती हूँ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक्चुअली इज़ द की। मुल्क की मईशत को अगर हमने बहाल करना है तो पाकिस्तान की आधी आबादी जो मफलूज हो चुकी है उसको मेन स्ट्रीम करना है। ये रिकमेंडेशंस जो हैं ये हम पॉलिसी मेकर से इस कॉन्फ्रेंस में, चूँकि हमने तमाम सूबे आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान बुलाया हुआ है, प्लानिंग डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, इसमें वजारतें वो बैठी हैं जो ख़वातीन की वजारतें हैं, कमीशंस बैठे हुए हैं, और सबसे बढ़ के वो जो मुतल्लिका वजारतें हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज की आज तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। तो आखिर में हम जब एजेंडा रोल आउट करते हैं क्लासरूम सेशंस के बाद, डिस्कशंस के बाद, वो एजेंडा हम हुकूमती नुमाइंदे को पेश करते हैं ताकि वो इस पर पॉलिसी बनाएं, लॉज़ को लेजिस्लेट करें, और जब एक दफ़ा ये कवानीन बन जाएं तो फिर आइंदा आने वाले कई सालों के लिए ख़वातीन का एजेंडा रोल आउट हो जाएगा। Well, to be very honest, these kind of conferences and these events ensure that the women's agenda and the focus on women's empowerment and their rights remains, a part and parcel of the government's planning and development initiatives. It also ensures that we get a platform for all provincial and federal government institutions relevant and working on women's rights and empowerments and services to sort of come together and talk about the kind of challenges they face and then develop action plans for that. ये बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है जो कि NCSW ने लिया है। जनरली हम बात करते हैं वुमेन प्रोटेक्शन की बात करेंगे, वायलेंस की बात करेंगे, बच्चों पे या जेंडर GBV की बात करेंगे, लेकिन कभी भी हमने ये नोटिस नहीं किया कि बाकी जो बहुत से हमारे सेक्टर हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, उसमें वुमेन की हेल्थ की इशू जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो अफेक्ट करती है। बहुत सी लाइवलीहुड जो उसने चलाना था वो अफेक्ट होती है। बहुत सी चीज़ें जो खातून को पहले से पता होनी चाहिए उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं होता। लेकिन ये 4 डेज़ की ये जो कॉन्फ्रेंस है, इसमें हर डे पे एक डिफरेंट सिनेरियो लर्निंग है जो हमें देखने को मिल रही है, और आई विल अप्रिशिएट NCSW फॉर टेकिंग अप सच इशू। क्लाइमेट रिलेटेड इंड्यूस्ड जो जेंडर बेस्ड वायलेंस था, वो दैट वाज आवर सेशन, एंड वी टॉक्ड अबाउट कि how the climate related disasters and climate change is affecting women in terms of gender based violence, के जब resources कम हो जाते हैं, climate induced migration होती है,
تو خواتین کے اوپر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. سائیکو سوشل سپورٹ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اویئرنیس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور جو پوسٹ ریلیف جو ہم پلانس بناتے ہیں اس کے اندر جی بی وی کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا میکینزمز موجود ہیں اور کیا گیپس ہیں. تو ہم نے اس کے اوپر بات کی اور وے فارورڈ ڈیوائز کیا. اینڈ آج کے دن ہم نے موسمی تبدیلیات کے بارے میں بات کی اینڈ ہاؤ اٹ انٹرسیکٹس ود women's health, women's livelihood, and how we need to work with our local governments, provincial governments and our national governments in order to ensure women's preparedness to the future shocks that we foresee coming. آپ کو پتہ ہوگا ہم تو ایکچولی پچھلے 2 سال سے یہی بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان از ون آف دا موسٹ ونربل کنٹریز ٹو کلائمیٹ چینج, لیکن اس کا جو ڈسپرپورشنیٹ امپیکٹ ہے وہ خواتین اور بچیوں پہ ہوتا ہے along side marginalized minority groups. So what we need to be doing is, اب دیکھیں mitigation کا ٹائم چلا گیا, now we have to adapt, and how we adapt is with working with our community leaders, focusing on women and girls to build their capacity, provide them with the tools, the knowledge and the support that they need in order to be resilient to the climate impacts. So we basically moderated a session on the impact of climate change on women's livelihood, and I think there were like very effective outcomes that have come today, and we actually discussed the Prevention National Commission started women can play a role in sort of creating that working group that we need. We also decided that there has to be a sort of urgent need to roll out the early warning system that we spoke of. There has to be opportunities for women who are sitting at the grassroots, especially in the agriculture and livestock sector. So I think there was a wonderful session. There was a lot of advocacy, a lot of awareness. We were happy that there were banks on board, the private sector on board. I think everybody has to, at the end of the day, work collaboratively to mainstream climate resilient development, and that has to be inclusive. Thank you. کامیاب ہو جانا, کچھ کر لینا تو بہت دور کی بات ہے. ہر ایک کے بعد 50% سے کم لڑکیاں ہیں جن نے اسکول کی شکل دیکھی.